अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हाशमी दी लैरी किंग से आपसे मुखातिब हूं। आजकल सबसे बड़ा मौजू जो कि डिस्कशन में है वो है अयाज सादिक की कौमी असम्बली में तकरीर। महंगाई, बेरोज़गारी, खलफशार, सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया और हमारा जो सबसे बड़ा मसला बन गया है कौमी सतह पर वो बन गया है अयाज सादिक की कौमी असम्बली में तकरीर। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में जो कहा काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने एक मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। उनके इस बयान से अगर कोई खुश हुआ तो बहुत से लोग खुश हुए। नवाज शरीफ खुश हुआ, भारत खुश हुआ, पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस बात की गूंज आई। मगर जो नुकसान पहुंचा और जो सदमा हुआ वो पाकिस्तानी कौम और मुमलकत पाकिस्तान को हुआ। उसके बाद तमाम जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ सियासतदान, लीडरान और बड़े बड़े मकतबा फ़िक्र के लोग वो अब रोज़ाना रात से शुरू होते हैं, टॉक शोज़ 7 बजे से शुरू होते हैं और रात को 11 बजे तक वो उस पर आकर अपनी बयानबाजी, जुमलेबाजी, अपनी सोच, अपनी सियासत उस जगह पे चमका रहे हैं। कोई इसकी मजम्मत कर रहा है और कोई इसको हक पे समझ रहा है। और जो जिन साहब ने ये वारदात की, अयाज सादिक साहब, वो भी अपनी सफाई पेश करने के लिए अब मीडिया का सहारा लिए हुए हैं। उनकी भी सफाई एक छोटी सी प्रेसर, एक वीडियो मैसेज के जरिए होती है। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। यह बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पर दिया गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब की यह जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कस्टोडियन हैं कौमी असम्बली के, कि वो अब इस बात को ख़त्म करने के लिए, इस बात का नतीजा निकालने के लिए कौमी असम्बली का फ्लोर अब इस्तेमाल होगा और उसे होना चाहिए। अयाज सादिक ने अगर कोई सफाई देनी है तो वो उस फ्लोर पर जाए, उस फ्लोर पर खड़े होकर सफाई पेश करें। अगर किसी ने उनकी हमायत करनी है तो कौमी असम्बली के फ्लोर पर जाकर उसकी हमायत करें, और अगर किसी ने मजम्मत करनी है तो कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उनकी मजम्मत की जाए। इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमती अरकान की तरफ से, जिसमें सर फहरिस्त असद कैसर, जनाब कुरैशी साहब और जनाब खटक साहब। इनको पॉलिसी बयान देना होगा। इस तरीके से जान नहीं छूटेगी, आप इस तरीके से बरी जिम्मा नहीं हो जाएंगे और कौमी असम्बली के स्पीकर को वजाहत तलब करनी पड़ेगी अयाज सादिक से कि वो सबूत दे। क्या कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस तरीके से झूठ बोलकर कोई निकल जाएगा? यह हमारी कौमी सलामती का मामला बन गया है। ये कोई नवाज शरीफ के हजूरे वाला वो जराए नहीं है कि वो उन्होंने उसको पेश किए अयाज सादिक को और उसके बाद वो गायब हो गए और उसके बाद वो कोर्ट में जाके कहते हैं वो तो एक सियासी बयान था। ये कौमी असम्बली का फ्लोर है। इसकी सारी जिम्मेदारी, इसके मुतालिक कार्रवाई जो कौमी असम्बली में बयानबाजी हुई, जुमलेबाजी हुई, उसकी भारी जिम्मेदारी असद कैसर पर आयद होती है। अब अयाज सादिक अगर वो साबित नहीं कर सकते कौमी असम्बली में, उनसे सबूत मांगे जाए, साबित करें वो अब इस बात को कि टांगें कांप रही थी। जब टांगें कांप रही थी तो इस बात को अब साबित करें कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में अगर वो साबित नहीं कर सकते तो असद कैसर साहब इनको नाअहल करार दें और उस नाअहली के तरीक़ेकार को एक्टिवेट करें और इनके खिलाफ अगर मजीद कार्रवाई करनी है तो उसका एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार के मुताबिक वो एक एडवाइस लॉ मिनिस्ट्री को और एक डिफेंस मिनिस्ट्री को जारी करें, और जो हमारा
इलेक्शन कमीशन है उसमें एक एडवाइस दे कि इनको नाअहल करार दिया जाए। 61, 62 ऑन द फ्लोर झूठ बोला है इन्होंने और मुल्की राज को आश्कार करने की कोशिश की है। कैसे कोई बंदा एक इंतहाई अहम सीक्रेट को, अगर ये हुआ भी तो उसको कौमी असेंबली में इस तरीके से बयान करेगा या वो पब्लिक में आकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया पर आकर ऐसी बातों को बयान करेगा? क्या हम लोग इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं? बेशक नहीं हो सकते। अब ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसका सलूशन हमारे सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि इस बात को इस तरीके से नहीं जाने देना, वरना ये बात अब जिधर तक पहुंच गई है अगली बात इससे भी ऊंची होगी, दूसरे लोगों को भी शह मिलेगी। कोई भी बंदा उठ के मुमलकत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक हर्जा सराई कर सकता है। हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ना इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अब इस चीज से एक बात तो साबित हो गई, इस पूरे सिस्टम से 3 साल की मुसलसल अब ये जमहूरियत चल रही है, तीसरे सेशन में जो जमहूरियत चल रही है, कि ये निज़ाम एक इंतहाई लघु, पसमानदा और करप्ट सिस्टम है जिसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, जो आवाम को कुछ नहीं देता, जो आवाम को सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों की तरफ धकेलता है, जिससे आवाम बेजार है। पाकिस्तान में फौरी तौर पर सदारती निज़ाम को लागू किया जाए और तमाम सिक्योरिटी के इदारे बशमूल पुलिस, FIA, IB, ISI डायरेक्ट मिलिट्री कमान में दी जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन सब के जिम्मेदार हों, एक सिंगल कमांड होनी चाहिए इन सब की। इतने सारे इदारे क्यों? ये सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, ये सिर्फ पैदागिरी के इदारे बने हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, आम आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा किसी तरफ से। और फौरी तौर पर बल्दियाती निज़ाम, बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम, हर शहर में छोटे से छोटे शहर का अपना बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए और वो बल्दियाती निज़ाम एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। और तीसरी चीज, डोमिसाइल सिस्टम इस मुल्क से फौरी तौर पे खत्म कर देना चाहिए। ओपन मेरिट की पॉलिसी होनी चाहिए। इस चीज के कता नजर कि कौन से इलाके पसमानदा है और कौन से तरक्की याफ्ता है, ये ममलिकत की जिम्मेदारी है, स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के मुकाबले में लेकर आए। वो उस जगह पे इतनी तरक्की मुहैया करें कि वो भी जो पसमानदा इलाके हैं वो भी शहरी इलाके बने। ये डोमिसाइल सिस्टम इस चीज का हल नहीं है, ये हमारे अच्छे दिमागों को घुन की तरह खा रहा है। एक अच्छा टॉप क्लास 100%, 90% लेने वाला शख्स, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको कौमी इदारों में जगह नहीं मिलती, और एक थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन पसमानदा इलाकों से उठा हुआ शख्स जो कि डोमिसाइल ले आता है अपना पसमानदा इलाकों का, वो उस नौकरी का हकदार करार पाता है। तो फिर कैसे तरक्की होगी? हम लोग कैसे अच्छी गवर्नेंस की तरफ जाएंगे? हम लोग कैसे अच्छी कौमों की तरह आगे बढ़ेंगे? एक अच्छा तालीम याफ्ता शख्स, एक अच्छा मेहनती आदमी ही इदारों में बैठकर इदारों को सुधार सकता है। एक थर्ड डिवीजन, थर्ड क्लास शख्स अगर किसी इदारे का सरबराह बन जाता है तो वो इदारे को कभी भी नहीं सुधारेगा, बल्कि वो उसी तरीके से अपनी थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन सोच के मुताबिक अमल करवाएगा। तो मेरी तमाम जितने भी ताकतवर लोग हैं, इदारे हैं, समझदार हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ये कोलैप्स हो नहीं रहा, ये कोलैप्स हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सक रहा।
प्लीज अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, खुशहाली हो, लोगों को अमन सुकून हो, तासुब खत्म हो, जबानी, लसानी, इलाकाई, मजहबी एक हमांगी हो, तो आपको ये कोटा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, डोमिसाइल सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। जो हकदार है उसको हक देना पड़ेगा, वरना अब ना तो ये निज़ाम चल सकता है और ना पाकिस्तान चल सकता है। अयाज सादिक ने जो बात की वो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात कर दी। उसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है। उसने बता दिया है कि सिस्टम करप्ट लोगों को सपोर्ट करता है और फिर करप्ट लोग आकर आला जगहों पे बैठते हैं, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर आला बन जाता है, कोई वजीर दाखिला बन जाता है, और फिर वो सिस्टम को मजीद खराब करते हैं ख्वाहिशात की तकमील के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।